Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrim Rawat. So today we are going to start a new chapter, that is why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? What are the reasons behind the illness? जो बीमारी है उसके पीछे कारण क्या क्या है? What are the types of diseases? Diseases के types क्या होते हैं? What are the agents of the disease? कौन कौन सी चीज़ें disease करती हैं? All of these questions we are going to solve in this chapter. Okay? So let us continue with this chapter. First thing in this chapter, when we are talking about illness, first thing we should be knowing what health is. स्वास्थ्य क्या है? मतलब अगर आप बीमार नहीं हैं, आप इल नहीं हैं, तब आप क्या है? हेल्दी हैं, राइट? तो पहले हमें हेल्दी स्टेट पता होनी चाहिए, तभी तो हम बीमारी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ हेल्थ. हेल्थ क्या है, इसे समझना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा. हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल so that one can perform physical, social and mental function properly. ये एक ऐसा स्टेट है जिस टाइम पे आप अच्छा फील कर रहे हो और आप अच्छा फील करने के साथ साथ फिज़िकली सारे अपने फंक्शंस अच्छी तरह से कर सकते हैं. सोशली मिलने मिलाना होता है, सोसाइटी है आपकी एक, है ना, आपको मिलना मिलाना है, लोगों से बात करनी है, ये सब चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें सोशल में आ जाती हैं. ये सारी चीज़ें आप आराम से कर पा रहे हैं. अपने मेंटली आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, आप सोच पा रहे हैं, आप इंटेलेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ का, किसी चीज़ का लॉजिक ढूंढ पा रहे हैं, आपका मेंटली फंक्शन हर चीज़ प्रॉपरली चल रही है, तो उस स्टेट को आप हेल्थी कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, we say a person is healthy if they can perform their day-to-day task very well. जो दिन हर दिन जो काम होते हैं, रेगुलर जो वर्क होते हैं, अगर कोई आदमी उसे प्रॉपरली कर पाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? हेल्दी कहेंगे. वो स्वस्थ है हमारे लिए. अगर वो प्रॉपरली हर काम कर पा रहा है, फिज़िकली भी चल फिर ढंग से पा रहा है, कोई सामान आराम से उठा पा रहा है, और जो फिज़िकल वर्क्स हैं वो भी प्रॉपरली कर पा रहे हैं, लोगों से मिलना मिलाना आराम से कर पा रहा है, अपने घर वालों से अच्छी तरह से सोशल जो उसका एक कांटेक्ट है वो अच्छी तरह से कर पा रहा है, ठीक है, तो वो हेल्दी है. और अगर वो मेंटली हर चीज़ वर्क कर पा रहा है, हर चीज़ को सॉल्व कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व कर लेता है, ठीक है, जो मेंटल फंक्शंस हैं वो भी प्रॉपरली कर पा रहे हैं. जब ये तीनों चीज़ें वो प्रॉपरली करेगा तब हम उसे प्रॉपरली क्या कह सकते हैं? हेल्दी कह सकते हैं. सारी चीज़ें उसे प्रॉपरली करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़, ठीक है. कोई फिज़िकली सिर्फ फिट है तो उसे हम पूरी तरह से हेल्दी नहीं कह सकते. अगर वो मेंटली बिल्कुल ही इल है तो हम उसे हेल्दी नहीं कहेंगे. बात समझ आई? सो एक हेल्दी पर्सन तभी है जब आप ये तीन फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे डायग्राम में भी यही शो किया गया, फिज़िकली फिट, सोशली फिट, मेंटली फिट. ये जब तीनों तरीके से ये फिट होगा तो वो इंसान को हम क्या कहेंगे? हेल्दी कहेंगे, ठीक है. इसी को हम हेल्थ कहते हैं. यही हमारा स्वास्थ्य है, ठीक है. बात समझ आई? ओके. नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अब हम समझेंगे डिफरेंस हेल्दी होने में और डिजीज़ फ्री होने में. बीमारी मुक्त होना और हेल्दी होना, ये दो अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है. अब इसे समझते हैं अच्छी तरह से. पहले डिजीज़ फ्री समझते हैं तो हमें हेल्दी आराम से समझ आ जाएगा. इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज़. डिजीज़ फ्री होना ईजी आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टेट है जिस टाइम पे कोई डिजीज़ नहीं है, इंसान की बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, तो उसे डिजीज़ फ्री कह रहे हैं. ये एक सिर्फ इंडिविजुअल की बात करेंगे हम इस टाइम, ठीक है. और
द इंडिविजुअल मे बी गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। अब डिजीज़ फ्री होने का मतलब ये तो नहीं है ना, बीमारी नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पूरी तरह से फिट है। सोशली क्या पता अनफिट हो, अच्छी हेल्थ ना हो उसकी उस मैटर में। तो अब हम कंपैरिजन में समझते हैं। हमने बोला डिजीज़ फ्री होने का मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्रॉम डिजीज़, और हेल्दीनेस क्या है, स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, डिज़ीज़ एक बहुत छोटी चीज़ है जो हेल्थ के अंदर आती है, बट पूरी तरह से हेल्थ नहीं है। अगर आपको डिज़ीज़ नहीं है तो आप पूरी तरह से, हम ये नहीं कह सकते आप पूरी तरह से हेल्दी हैं। दूसरी चीज़ें भी आती हैं, आप सोशली वेल होने चाहिए, आप लोगों से मिलना मिलाना आपका अच्छी तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों से लड़ते फिरते रहे, वो भी इंसान आप हेल्दी नहीं कह सकते उसे। बहुत ज़्यादा गुस्सा है अंदर, हेल्दी नहीं है, ठीक है। अब डिज़ीज़ फ्री हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें, जबकि हम हेल्दी इंडिविजुअल के बारे में बात कर सकते हैं, फिज़िकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। जो उस इंडिविजुअल का आसपास का इन्वायरमेंट है, जो सोशल इन्वायरमेंट है और फिज़िकल इन्वायरमेंट है, दोनों ही मैटर करता है। आसपास की हवा कैसी है वो फिज़िकल चीज़ में आ गया, आसपास लोग कैसे रह रहे हैं वो सोशल इन्वायरमेंट में आ गया, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल पे ही मैटर नहीं करता हेल्थ, आपके फिज़िकल और सोशल इन्वायरमेंट पे भी हेल्थ आपकी रेफर करेगी, ठीक है। अब आपके आसपास गंदगी है बहुत ज़्यादा, तो आप हेल्दी नहीं है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं डिज़ीज़ होगी, ठीक है। आप सांस गलत ले रहे हैं, अभी तक आपको बीमारी दिखाई नहीं दी है बट है, ठीक है, तो आप पूरी तरह से हेल्दी नहीं है। और एक इंडिविजुअल डिज़ीज़ फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी एक अच्छी हेल्थ है या ख़राब हेल्थ है, हम प्रॉपरली नहीं बोल सकते। जबकि एक हेल्दी, अगर एक पर्सन हेल्दी है तो वो उसकी एक अच्छी हेल्थ है, हम ये पक्की तरह से कह सकते हैं, अगर वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली परफेक्ट है, ठीक है। डिफरेंस समझ आया? ओके, गेटिंग फॉरवर्ड। अब हम समझेंगे, हमने डिज़ीज़ फ्री की तो बात कर ली, अब डिज़ीज़ होती क्या है। हमें नॉर्मली पता है बीमारी, बट बीमारी में हम किस किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन दिस। सो डिजीज़ रेफर्स टू एनी कंडीशन दैट कॉज पेन, डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस। डिजीज़ उस कंडीशन को कहेंगे हमारी बॉडी की जब हमें या तो पेन हो रहा हो, या कोई हमारी बॉडी का पार्ट अच्छी तरह से फंक्शन ना कर रहा हो, या कोई बॉडी का पार्ट स्ट्रेस में हो, दबाव पड़ रहा हो उस पर बहुत ज़्यादा, वो ये सारी चीज़ें डिज़ीज़ में कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी हैवी लग रही है, जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग कोल्ड, ओके, सो डोंट माइंड दैट, ओके। सो डिज़ीज़ क्या है, पेन, फंक्शन और डिस्ट्रेस, इनमें से कोई भी कंडीशन आपके डिज़ीज़ होने के एक बताती है, डिज़ीज़ है आपको। अब डिज़ीज़ के सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, जैसे कि पेन, कोई दर्द हो रहा है कहीं आपको, वो आपका एक लक्षण है, ठीक है। सिम्टम का मतलब लक्षण। स्वेलिंग है कहीं पे बॉडी पार्ट में, पैर सूज गया कहीं आपका, वो एक डिज़ीज़ होने का एक साइन या सिम्टम है। फीवर हो रहा है आपको, ये भी एक सिम्टम है। मलेरिया होता है, मलेरिया में बार बार किसी को बुखार उड़ता चढ़ता रहता है, तो उसको देख के लोग कह सकते हैं कि हाँ शायद से मलेरिया है, शायद, तो ये एक लक्षण हुआ। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर और चीज़ें देखेगा, वो उसके साइंस होंगे जो हम नहीं देख पा रहे कि उसके बॉडी में, ठीक है, जो ब्लड पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ब्लड का तो हम नहीं देख पाएंगे ना, वो कौन देख पाएगा, डॉक्टर। डेंगू है, डेंगू में भी आपका मच्छर से ही होता है, उससे प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, तो प्लेटलेट्स कौन देखेगा, हम तो नहीं देख सकते, वो सिम्टम्स में नहीं आएंगे, वो साइंस में आएंगे। डॉक्टर उन साइंस को देखकर आपका क्या करेगा, बताएगा कि हाँ पक्का इसे डेंगू है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, सिर्फ एक लक्षण है जिनको ऊपर ऊपर से देख के आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ हम बीमार हैं,
या हमें ये डिजीज़ हो सकती है, बट साइंस वो चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर होती है। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या हैं आपके? Our body shows certain indication with which we can assume that we may be suffering from a disease. हमारी बॉडी कुछ ऐसे इंडिकेशंस देती है, हमें कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करती है जिससे कि हम मान सकते हैं कि हमें बीमारी है। ठीक है, हम कोई बीमारी हमें हो रखी है, तो वो सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और मैंने बताया आपको साइंस क्या है, जो डॉक्टर देखता है, जो अंदर हो रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा बाहर। ठीक है, तो वो उससे पक्का कर सकते हैं साइंस से। ठीक है, अच्छा, अब बीमारियों के अलग अलग कारण होते हैं। तो बीमारियों के कारण क्या क्या हैं? 2 तरह के कारण हो सकते हैं हमारी बीमारी होने के, 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, पहला है इंटरनल फैक्टर्स, जो अंदरूनी फैक्टर्स है, अंदर जो फैक्टर्स हमारी बॉडी के हैं, जो हमें बाहर नहीं दिखाई देते शायद। ठीक है, जो अंदर से हो रहे हैं, बाहर दिखाई भी दे जाते हैं कभी कभी कुछ सिम्टम्स के थ्रू, बट हो अंदर रहे हैं, अंदर की चीज़ की वजह से हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर के वजह से हो रहे हैं। तो अंदर से क्या क्या? हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में सिग्नल्स देते हैं जा के कि अब ये काम आपको करना है। अगर उनका बैलेंस ख़राब हो जाए, अगर कोई जो आपका हार्मोन है वो प्रॉपर्ली अपना काम ना करे, जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल सुन रखा है डायबिटीज़ का। ठीक है, इसमें लोगों को शुगर की प्रॉब्लम से ज़्यादातर कहा जाता है। डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ in which our blood sugar level increases. डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी का शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड में जो शुगर होती है वो बढ़ जाती है। तो इसे कम करने के लिए नॉर्मली हमारी बॉडी से एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जब हमारी बॉडी में कभी भी शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन आता है और उस शुगर को यूज़ करके फिर से ब्लड में नॉर्मल कर देता है। जब हमारी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है, हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं है, तब की बात कर रही हूँ मैं ये। अगर शुगर बढ़ जाए और इंसुलिन ना आए तो क्या होगा? शुगर बड़ी ही रह जाएगी आपकी बॉडी ब्लड में, है ना। तो ये किस वजह से हुआ? हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से, क्योंकि इंसुलिन नहीं आया। तो आपको कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज़। ऐसी और भी बीमारियां हैं। ठीक है, इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। किसी किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है। आप धूल वाली जगह पे चले गए, आपने सांस ली, वो डस्ट पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर चले गए, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एलर्जी स्टार्ट कर दी, आपकी स्किन पे रैशेस आने लग गए, लाल लाल दाने निकलने लग गए। ठीक है, किसी को छींकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एलर्जिक रिएक्शन है, आपकी बॉडी रिएक्शन दे रही है किसी एलर्जी के खिलाफ। कोई चीज़ आपकी बॉडी में अंदर चली गई, उसके खिलाफ रिएक्शन दे रही है आपकी बॉडी। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ लोगों को खाने से भी प्रॉब्लम होती है। कुछ चीज़ें, जैसे कि किसी को गेहूँ वगैरह की चीज़ें नहीं खा सकते, वो एलर्जी होती है उससे, उनकी बॉडी उसमें एलर्जिक रिएक्शन देनी स्टार्ट कर देती है, लाल लाल दाने निकलने लगते हैं उनकी बॉडी में, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये एक बीमारी हो गई। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड हेरिडिटी। अब ये आपकी बात हो गई जीन्स की। हमने ये बात कर ली है सेल वाले चैप्टर में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। इन दैट चैप्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट जीन, क्रोमोसोम्स। तो अगर क्रोमोसोम्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी बिगड़ जाए, जैसे कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में जो आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, अगर उसमें ज़रा सा भी एक भी वर्ड का गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? पूरी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी ना। सेम हमारी बॉडी में भी होता है, अगर क्रोमोसोम की एक भी ज़रा सी जगह पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसकी वजह से आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। ठीक है,
और कुछ कुछ लोगों में, जैसे कि मेरे जीन्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ बीमारियाँ हमें अपने पेरेंट्स से भी मिलती हैं। कोई कोई बीमारी ऐसी होती है जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी, ठीक है, जो हमें अपने पूर्वजों से मिला। तो बीमारियाँ भी मिलती हैं कभी कभी जो जीन्स से आती हैं ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। पेरेंट्स के जीन्स से जो बच्चा है उसके जीन्स में आ जाती है, ठीक है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर और हेरिडिटी होगा, ये एक कॉज है डिजीज़ होने का। फिर आते हैं मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। माल फंक्शनिंग या मेल फंक्शनिंग का मतलब समझिए। फंक्शनिंग मतलब काम करना, मेल फंक्शनिंग मतलब खराब काम करना। अगर आपका कोई बॉडी ऑर्गन है, जैसे किडनी है, वो अपना काम प्रॉपरली ना करे तो बीमारी होगी। अब किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको फिल्टर करना, उसमें से गंदगी बाहर निकालना, ठीक है। उसी से बनता है यूरिन जो हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो अगर किडनी प्रॉपरली काम नहीं करेगी तो वो जो गंदगी है हमारे ब्लड में वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाएगी और हमारी बॉडी में वो सब चीज़ें क्या होने लगेगी, जमा होने लगेगी। उसके जमा होने की वजह से हमें बीमारियाँ हो जाएंगी। तो हमारे किसी भी ऑर्गन के अच्छी तरह से काम ना करने की वजह से भी हमें बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। फिर आते हैं डेफिशिएंसी। यहाँ है डेफिशिएंसी, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। ये डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। अब आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही है, जैसे कि आपने ये पढ़ रखा है विटामिन ए। इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन ए यू विल हैव नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपको आपके खाने में या आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो क्या होगा, आपको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी आपने बीमारियां पढ़ रखी हैं इन प्रीवियस क्लासेस। तो कमी, किसी चीज़ की कमी की वजह से भी हमारी बॉडी में बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स। नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाहर के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। अनहेल्दी डाइट, अगर हम खाना जो खा रहे हैं, डाइट जो ले रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, अनहेल्दी है, ठीक है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पी रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। बाहर के फैक्टर्स हैं जो हमें बीमार करेंगे, जो बाहर से आए हुए। इससे पहले जो हमने पढ़े वो हमारे बॉडी के अंदर के ही थे, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं था। दूसरा है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, जो बीमार करने वाले जर्म्स होते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरियाज, फंजाई, ये सब बीमार कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब क्या करते हैं, बीमार कर सकते हैं आपको। बैक्टीरिया कोई आ गया आपकी बॉडी के अंदर और आपको बीमार कर दिया। जैसे आजकल एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ आजकल के टाइम का, कोरोना इज़ अ वायरस, ठीक है। सो कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया, हमें बीमार कर रहा है, पैथोजन है, बाहर का फैक्टर है, बाहर से आया है, ठीक है। ऐसी फंजाई भी कुछ होती हैं जो हमें बीमार करती हैं, ठीक है। बाहर का पॉल्यूशन, बाहर पॉल्यूशन हो रहा है, इतनी हार्मफुल गैसेस हैं, वो हमारे अंदर जाएंगी, हमें बीमार करेंगी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा जो रहने का तरीका है, हम सुबह लेट उठ रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं, ठीक है। खाना गलत टाइम पे हो रहा है, एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं करते हैं, तो ये सब क्या है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमारे जीने का ये प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपरली क्या होना चाहिए, जल्दी उठिए, टाइम पे उठिए, मतलब टाइम पे सोइए, एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाइए, ठीक है। जितना सारा काम है वो सब एक एक पर्टिकुलर टाइम पे किया जाए, ठीक है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए आपके, जो बाहर से फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब दो तरह के कॉजेज़
को हमने दो तरीके की कैटेगरी में बांट दिया, एक तो इमीडिएट कॉज एंड सेकंड इज़ कंट्रीब्यूटरी कॉज। इन्हें समझते हैं। जो कारण है वो दो तरह के हो गए। कारण दो तरह के क्या हो गए? दीज आर द एक्चुअल कॉज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजीज़। ये वो कॉजेज़ हैं, ये वो कारण हैं जिनकी वजह से डायरेक्टली आपको डिजीज़ हो सकती है। ठीक है। जैसे कि कोई बैक्टीरिया है। अब जैसे हम सीधा वायरस का एग्जांपल लेते हैं, सबसे ज़्यादा इजी एग्जांपल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप आराम से समझ जाएंगे। कोविड-19 होने का डायरेक्ट कॉज क्या है? कोरोना वायरस, राइट। तो वो डायरेक्ट कॉज है, जो एक्चुअल रीज़न है आपके बीमार होने का। अब कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या होगा इसका? कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, आप प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है आपका, आप पॉल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ये तो नहीं बोल रहे ना सबको कोरोना वायरस इजीली हो जाएगा या बीमार कर देगा पूरी तरह से। जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसी को ज़्यादातर होगा, तो वो कंट्रीब्यूटरी कॉज हो गया। मतलब एक्चुअल में तो होगा किससे? एक्चुअल में किससे हो रहा है? वायरस से हो रहा है। बट कंट्रीब्यूटरी कौन है? मतलब साथ साथ में कौन चीज़ें उसको और बढ़ावा देंगी? पुअर डाइट, अगर आप अच्छी तरह से खाते नहीं हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है आपका, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूटरी होंगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इमीडिएट कॉज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों हो सकते हैं, मतलब एक से दूसरे में फैल भी सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है। ठीक है, बट कुछ ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं जो एक ही में रहती हैं। ठीक है, फैलती नहीं है। ओके। कंट्रीब्यूटरी कॉज, दे आर नॉट द डायरेक्ट कॉज बट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द डिजीज़। डिजीज़ होने का एक कारण हो सकता है, बट पक्का कारण यही नहीं है। एक्चुअल कारण तो कुछ और है, बट उसके साथ साथ अगर ये भी चीज़ें आ जाती हैं तो वो और बदतर कर देती हैं उस कंडीशन को। ठीक है, तो इसमें पुअर डाइट आ गई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल आ गया, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट आ गया आपका। ठीक है, क्लियर? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कॉजेज according to which the disease can happen, because of which disease can happen. Okay, I hope everybody have understood it. Okay, thank you.